भाई मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। अभी तो ये टाइटल मैचेस के पीछे लगे हैं कि चल ड्रू मैकिंटायर का किसके साथ मैच होगा रॉयल रंबल हाँ, में चैंपियनशिप के लिए, उसके बात पीछे पड़े करें तो हैं। जो बट मैं तुम्हें रंबल, पिछले वीक प्रेडिक्ट करे थे हाँ वही विनर्स हुए इस बार भी। वही चारों विनर्स वही है, रैंडी ऑर्टन, सैमी जेन, हाँ, ट्रिक विलियम्स और चौथा कौन सा और है, डेमियन मुझे ना प्रीस्ट। अभी रोमन और ब्रॉक का भी सिचुएशन समझ ही नहीं आ रही, वो है ही नहीं आसपास। हाँ पता नहीं ऐसे कैसे, नहीं तो जनवरी में तो ये सारे होते हैं अवेलेबल। भाई सब रंबल तो 2 हफ्ते दूर है, उसका हाँ, बिल्ड तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ भाई, रंबल का कोई बिल्ड नहीं शुरू हो रहा। बस ये पहला बिल्ड था जो कोडी रोड्स ने आके स्मैकडाउन पे बोला कि मैं नंबर 1 एंट्रेंट हूँ। क्या हाल चाल भाई? बढ़िया भाई, तू कैसे है? बस बस एकदम फर्स्ट क्लास भाई। स्मैकडाउन देख ली, उसका फर्स्ट क्लास ही होना है और क्या। तूने देखी स्मैकडाउन की नहीं? बिल्कुल देखिए, और इस वीडियो करेंगे डिस्कशन। हाँ अगर हम डिस्कशन शुरू करें तो अपने भाइयों को बोल दें कि भाइयों वीडियो देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने जो फ्रेंड्स वगैरह है उनमें शेयर करो ताकि वो भी हमारा कंटेंट देखें, हमारे चैनल ग्रोथ में हमारी हेल्प करो गाइस। बिल्कुल भाई, सब्सक्राइब करो यार, कमेंट करो भाई। इतने वीडियोस बना दिए अब तो आपके कमेंट ही नहीं आते भाई लोग यार। कुछ कमेंट करो, कुछ वीडियो आगे बढ़ाओ, तभी मजा आएगा वीडियो और बनाने का भी। वरना अपने फीडबैक शेयर करो कि ठीक है हमारे मेथड में क्या चीज अच्छी नहीं लग रही, हम हाँ उसे वो इम्प्रूव बता दो, करते हैं। वो बता दो, इम्प्रूव कर लेंगे भाई। कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो। कमेंट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? कमेंट करो और उसमें हेल्प करो। अब और सबसे बड़ी बात, वीडियो में पहले ही मैं बता दूं कि वीडियो के एंड में एक मैं ट्रिविया बताऊंगा गंथर को लेकर ही। अब हम अच्छा। गंथर ट्रेन पर है, हाँ लास्ट लास्ट वीडियो में भी गंतर पे ही ट्रिविया था। तो मेरे को भी गंथर, क्योंकि अब हमारा फ्लेवर ऑफ द मंथ गंथर ही चल रहा है, तो अभी गंथर का ही ट्रिविया है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैं फैक्ट बताऊंगा गंथर के ऊपर, बट वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो जुड़े रहो और हम वीडियो को फिर शुरू करते हैं। डन भाई, लेट्स स्टार्ट। अब बता भाई, तू तेरे क्या है स्मैकडाउन पे व्यूज? भाई देख, स्मैकडाउन पे व्यूज तो मेरे हैं कि जो एक्सपेक्टेड था हाँ वो हुआ है, लेकिन इस बार मुझे स्मैकडाउन में सिर्फ सबसे इंटरेस्टिंग चीज, मैं मिडिल से शुरू कर रहा हूँ, स्टार्टिंग शुरू नहीं कर रहा, ठीक है। मिडिल से शुरू कर रहा हूँ। जब कोडी रोड्स ने आज बोला ना कि मैं रॉयल रंबल करूंगा और नंबर 1 एंट्रेंट बनूंगा और सब कुछ वहां से रॉयल रंबल जीत के फिर से करूंगा, हाँ मुझे चीज हिट करी। भाई रंबल तो 2 हफ्ते दूर है, उसका हाँ। बिल्ड तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ भाई, रंबल का कोई बिल्ड ही नहीं शुरू हो रहा। बस ये पहला बिल्ड था जो कोडी रोड्स ने आके स्मैकडाउन पे बोला कि मैं नंबर 1 एंट्रेंट हूँ। यही है भाई उसका डीले मतलब नहीं का पड़े build। हुए इसमें, पड़े हुए वरना हैं भाई, रंबल या का तो सरप्राइज एंट्रीज होने वाली हैं, क्या होने वाला है, बट कुछ रिवील नहीं कर रहे रंबल का इस बार बिल्कुल भी। सरप्राइज एंट्री 2 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, सर थोड़ी सरप्राइज एंट्री होती है। हाँ मतलब ना लेसनर का कुछ पता है हमें अभी तक, ना रोमन रेंज का भाई भी कुछ रोमन पता का है। नहीं पता। कुछ भी नहीं पता। ये तो दो मेन स्टार हैं इनके, लेसनर और रोमन रेंज, और इनका कुछ भी नहीं पता हमें अभी तक। ये तो हद है। यार मैं वही कह रहा हूँ, मुझे तो जैसे कोडी ने आज बोला ना तो मुझे एकदम से रियलाइजेशन हुआ। मैंने कहा यार 1 सेकंड होल्ड ऑन, अब तक रंबल का बिल्ड ही नहीं था। हाँ 2 ये हफ्ते रह पहली गए बार हुआ है, और हाँ। ये भी मतलब शुरुआत हुई है, ये तो बस हल्की सी कि हाँ ठीक है। मतलब वही यार, कुछ इस बार कर ही नहीं है रंबल का, बता ही नहीं रहे कौन क्या है, कौन कितने मतलब पार्टिसिपेंट तो चलो वही 30 होते हैं, बट उसमें जो लिस्ट आती है ना एक कि इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब 30 में से कम 20 तो अनाउंस कर ही देते हैं। 8-10 का इधर उधर रहता है, कुछ भी नहीं बता रहे। ना भी करे अनाउंस, कुछ तो हो कि लोगों को इंटरेस्ट हो, कोई तो आगे बोले कि हाँ मैं रंबल जीत के वो करूंगा, वो सिग्नल तो करे पॉइंट। हाँ रेसलमेनिया की तरफ। रंबल का मजा है जब तक वो पॉइंट नहीं होता ऐसे। भाई मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। अभी तो ये टाइटल मैचेस के पीछे लगे हैं कि चल ड्रू मैकिंटायर का किसके साथ मैच होगा रॉयल रंबल में चैंपियनशिप के लिए, उसके पीछे पड़े हैं। बट रंबल का कोई बिल्ड नहीं है अभी तक। भाई मैं तो बड़ा शॉक्ड हुआ, मैंने इतना पुअर बिल्ड रंबल का मुझे नहीं लगता, क्योंकि रंबल का ना एक सेंस होनी शुरू हो जाती है। हम तो पुराने फैंस हैं, रंबल के आसपास नहीं कुछ खुजली से होनी शुरू हो जाती है कि हो क्या होगा, रॉयल रंबल आने वाली है भाई, मजा क्या नया आएगा। बनना है रंबल, क्योंकि मुझे रंबल मैच बहुत अमेजिंग लगता है। हाँ चाहे कुछ भी कहे, रंबल मैच आज तक कोई महा बेकार नहीं है हुआ होगा कोई। हाँ नहीं, रंबल मैच सही होते हैं भाई, मैं तो हर साल देखता हूँ। मैं हर साल रंबल मैच तो भाई देखना ही देखना है, उसके बिना तो मतलब जनवरी खत्म नहीं हो सकता उसके बिना। वही ना, तो चाहिए ही चाहिए। तो वो चीज मुझे बड़ी शॉकिंग लगी कि रंबल का बिल्ड, मुझे वहां से कोडी उससे प्रोमो से हिट हुआ कि 1 सेकंड अब तक तो रंबल बिल्कुल ढीले पड़े हुए हैं यार 2 हफ्ते रह गए सिर्फ, और अब हमें पता लगे कि ये एक बंदा रंबल में है। हाँ और ये भी रैंक नंबर 1 पे आ रहा है। हाँ हाँ मतलब वही है, समझ नहीं आया। बट इससे मेरे को ना इसका प्रोमो देख के थोड़ा वो फाइनल 4 वाला जो हमें वीडियो बनाना है ना, उसमें भी मेरी थोड़ी बत्ती जली है। वो वीडियो बनाएंगे, थोड़ी सी मेरी बत्ती जली है उसमें, फाइनल 4 में क्या करने वाला हूँ। यार मैं फाइनल 4 के लिए इसलिए भी नहीं कर रहा कि मुझे ना अभी रोमन और ब्रॉक का भी सिचुएशन समझ ही नहीं आ रही, वो है ही नहीं आसपास। हाँ पता नहीं ऐसे कैसे, नहीं तो जनवरी में तो ये सारे होते हैं अवेलेबल, सब आ रहे होते हैं शोज में। तो इस बार देख, क्योंकि देख फाइनल 4 हम तब बनाना है, हमें पता हो, अगर हम सपोज हम अपना सोच के करें और उसमें रोमन ने पता चले कि वो आ ही नहीं रहा, हाँ तो क्या फायदा। बट आएगा तो सही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना आए। रॉयल रंबल में होगा तो सही, लेसनर भी होगा, रोमन रेंज भी होगा, बस वही है कि बिल्ड नहीं हो रहा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनको ना रखे, तो अपना बनाते हैं। यही तो फिर मजा है ना भाई, भाई लोगों के लिए कि हमें इतने पुराने हैं तो हम कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे बढ़िया। चल ठीक है, मैंने तो अपना रंबल का विनर, मैं तो ब्रेकर मैंने पहले से डिसाइड करा कि यार मुझे पक्का लग रहा है कि पंक वर्सेस ब्रेकर एक मैच दोबारा हो।
मुझे डाउट है ब्रेकर पे उसमें, अब लेकिन जब वो वीडियो बनाएंगे चलो ठीक है, तब हम डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है, तो मैं उसमें रंबल की बात कर रहे हैं, तो जो मैं तुम्हें पिछले वीक प्रेडिक्ट कर रहे थे हाँ वही विनर्स हुए इस बार भी। वही चारों विनर्स वही है, रैंडी ऑर्टन, सैमी जेन, हाँ, ट्रिक विलियम्स और चौथा कौन सा है, डेमियन प्रीस्ट। डेमियन प्रीस्ट। मैंने कहा था कि डेमियन प्रीस्ट वो सोलो रेसलिंग जीतेगा क्योंकि वो लाल टेल का चक्कर होगा। हाँ मिस की तो कोई वैसी औकात नहीं है। हाँ भाई तेरी परफेक्ट थी भाई वो प्रिडिक्शन, मतलब चारों बंदे तूने एकदम सही पकड़े कि यही जीतेंगे और इन्हीं में से कोई एक बंदा ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज करेगा, एकदम परफेक्ट प्रिडिक्शन। और भाई मैं तो तुम्हें बिना कुछ मुझे पता भी नहीं था, बट इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग है, सैटरडे नाइट मेन इवेंट हो रहा है मॉन्ट्रियल का में। अच्छा और सैमी ज़ेन भी मॉन्ट्रियल का है भाई। हाँ कनाडा का है वो। ये मुझे सिर्फ रियाद वाला पता था, मुझे मॉन्ट्रियल वाला लिंक नहीं पता था। बट अब पता लग गया तुझे। अब पता चल गया तो मुझे कन्विक्शन हो गया कि भाई पक्का सैमी ज़ेन ही जीतेगा। तो यही है तेरी प्रिडिक्शन की पक्का सैमी ज़ेन ही जीतने वाला है फेटल 4 में। यार मॉन्ट्रियल के होम से देख, एक मेरी बात, चलो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन चलते हैं। ट्रिक विलियम्स का भी अभी आया है वो। हाँ उसका कोई स्टार उससे आते ही तो रॉयल रंबल का मेन इवेंट नहीं देने वाला, तो ट्रिक विलियम्स आउट हो गया। हाँ ठीक है। रैंडी ऑर्टन मुझे नहीं लगता कि इस स्टेज पे वो चैलेंजर में उसको वैसे नहीं देख पाता, तो वो करियर के अपने फैग एंड पे है, उसका इस समय कोई चैंपियनशिप से लेना देना नहीं है। मुझे क्यों लग रहा है कि उसमें ये हो सकता है कि ट्रिक विलियम्स, ऐसा हो कि ट्रिक विलियम्स रैंडी ऑर्टन का प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो जाए। हो सकता है, जबकि क्योंकि लास्ट स्मैकडाउन पे को करा है सैमी ज़ेन को, बट क्योंकि लास्ट स्मैकडाउन पे इसने आपस में शुरू हुए थे बाबू ने दूसरे। हाँ बूप दैट ट्रिक। तो वहां से ये चीज शुरू तो हो सकती है। हाँ हो सकती है, ट्रिक विलियम्स और रैंडी ऑर्टन का मैच करा दो तो ट्रिक विलियम्स को थोड़ा पुश मिल जाएगा हाँ एज मेन इवेंट स्टार। और डेमियन प्रीस्ट मुझे समहाउ क्यों लगता है कि सैमी ज़ेन से नीचे लेवल का है, मतलब। हाँ और डेमियन प्रीस्ट मैकिंटायर का मैच भी हो चुका है पहले, वो देख चुके हैं लोग, तो अब शायद सैमी ज़ेन मैच खतरनाक हुआ था इनका, मेनिया पे हुआ था मैच खतरनाक था, मैच बहुत बढ़िया था, बट वो लोग देख चुके हैं तो अब सैमी ज़ेन का एक बार देखना चाहेंगे। और सैमी ज़ेन नहीं, सैमी ज़ेन का शायद ये हुआ कि 10-11 बारी सैमी ज़ेन वर्सेस मैकिंटायर हुए, सारे मैचेस सैमी ज़ेन हारा है। अच्छा तो अब कुछ जो तूने पहले भी बोला था कि मैं हर बार उससे हारा हूं तो मैं जीतना चाहता हूँ, इसलिए सैमी ज़ेन का तूने नाम प्रपोज करता ना कि ये पक्का जीतेगा। हाँ, क्योंकि तभी नहीं, जब मैं लास्ट वीक तो मैंने सैमी ज़ेन से लग गया था कि सैमी ज़ेन का वो प्रोमो आया था, उसका मतलब मुझे लग रहा था कि उस डायरेक्शन में जा रहे होंगे। हाँ ठीक है। और रियाद में तू कह रहा है कि सैमी ज़ेन मुस्लिम है और रियाद में रॉयल रंबल है, तो पूरे चांसेस हैं कि सैमी ज़ेन ही चैलेंज करेगा। और एक मैं वो देख रहा था तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि सैमी ज़ेन के अगर तुम कपड़ों में भी देखोगे तो पैलेस्टीन का झंडा भी है। अच्छा हाँ, तो उसके अटायर में पैलेस्टीन का झंडा का रेफरेंस होता ही होता है, तो मतलब वो पूरा मुस्लिम अपने कार्ड खेल ही रहा है। हाँ तो मतलब वो तो पक्का ही है। अब तेरी ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं तो अभी से कह रहा हूँ कि रियाद में सैमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर होने वाला है। भाई नोटेड है। अब अगले हफ्ते हम बता देंगे, अगला वीडियो बना के लोगों को, अगर इस पे भी हमारी प्रेडिक्शन पे डाउट हो। हमारी पहले वाली भी सारी सही हुई है। बिल्कुल 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 भाई, ये चीज हम कर देंगे। तो ये तो हमारे फैक्टर 4 में कवर हो गए। हाँ मैं बस इसमें एक स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा। मुझे स्मैकडाउन पे एक मैच और भी बहुत बढ़िया लगा, कार्मेलो हेज का जो ओपन चैलेंज हुआ था। अच्छा ठीक है, यूएस ओपन चैलेंज, उसमें जो बंदा आया था वो टीएनए का चैंपियन है। अच्छा वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेंबर ही नहीं है। अच्छा अरे वो मैच बहुत सही हुआ था। तो भाई किसी को बताओ, जनता ने ऐसा देखना है कि भाई सर मैंने मैच ही अच्छा देखना है, बाकी स्टोरी लाइन पे भी इंटरेस्ट नहीं है, मैच को एंजॉय करना है। हाँ तो कार्मेलो हेज वर्सेस वो लियोन स्लेटर वाला मैच देख के खूब एंजॉय आएगा, बढ़िया मैच। वो भी देख लेना जनता, और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा वो मैच। ठीक है, तो यहाँ से तो तूने प्रेडिक्शन कर दी कि सैमी ज़ेन जीतेगा और ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज करेगा। इसके अलावा जो सेगमेंट्स हुए थे कोडी रोड्स के, जैकब फाटू के, उस पे क्या कहना है यार? उसमें ना मुझे जो मेरा पर्सनल वो जा रहा है, मुझे लग रहा है कि इनका जो मैच अभी सैटरडे मेन इवेंट में होगा ना, हाँ वहां से हमें पता चलेगा कि रॉयल रंबल में जैकब फाटू फाइनल 4 में जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद कोडी को एलिमिनेट करके ये करे और कोडी फिर उस पर अटैक करे। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि शायद कोडी के कैरेक्टर में चेंज आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसने ये कहा था ना, अगर तुमने इसमें नोटिस करा, उसने अपने सेगमेंट में बोला था कि मेरी चीजें ना बड़ी रेपिटेटिव और बोरिंग सी हो रही थी, कि मैं वही आके करूंगा, वही सेम चीज बोलूंगा, पर अब मैं यहाँ से नहीं करूंगा, अब मेरे अंदर फायर जल गई है, मैं नीचे से शुरू करूंगा, ये सब वो सब। और तब इसके बीच में, और अब तुमने नोटिस करा होगा जो पुल अपार्ट ब्रॉल था वो फाटू और उसके बीच में हुआ है कोडी में। हाँ वो उसी में हुआ है, वो मैकिंटायर के साथ नहीं हुआ। मैकिंटायर तो भग लिया था वहां से। हाँ तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद ये भी हो सकता है कि जैकब फाटू कोडी रोड्स को रॉयल रंबल से भी एलिमिनेट करे। हो सकता है भाई। एंड अगेन इसमें हमारा फाइनल 4 थोड़ा इन्फ्लुएंस होगा, ये सब होगा। लेकिन मुझे उसके लिए ना, मुझे सैटरडे नाइट मेन इवेंट एक बार मैं सोच रहा हूँ कि देख लेते हैं नेक्स्ट वीक का देख के। ठीक है, नेक्स्ट वीक दोनों शोज देख के फिर करते हैं। ठीक है, बिल्ड रंबल का चल ही नहीं रहा यार। हाँ बिल्कुल भी नहीं हो रहा यार। मतलब तू सही कह रहा है कि अगले हफ्ते की रॉ, स्मैकडाउन और सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद 3 शो देखने का कुछ तो हमें बेटर आइडिया होगा, ताकि हम फाइनल को प्रेडिक्ट कर पाए।
अच्छे से। रंबल का तो बिल्ड ही बहुत पुअर है अब तक भाई स्टार पावर ही नहीं है, वो स्टार्स ही नहीं आ रहे, है ही नहीं भाई। तो एक चीज छोड़, एक ही बंदे ने तो बोला कि हाँ मैं हूँ। हाँ बाकियों को तो बाकी पता ही तो नहीं है कुछ है ही भाई, नहीं। बाकियों का तो पता ही नहीं है। पंक वैसे ही चैंपियन है, मैकिंटायर वैसे ही चैंपियन है, तो वो तो वैसे ही रंबल में नहीं हो सकते, जो 30 मैन वाली है। तो अब ये कौन सैमी है ज़ेन अपने इसमें होगा। हाँ सैमी ज़ेन भी अपने मैच में होगा, तो बचा कौन, समझ ही नहीं आ रहा हमें भाई। कुछ तो लिस्ट दो, अगले हफ्ते के बाद बनाएंगे, अगले मैं हफ्ते भी के वही बाद। कह रहा हूँ, अगले हफ्ते के बाद बनाते हैं, देखते हैं तो बिल्ड तो करें इसको थोड़ा। हाँ मैं एक स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा, जो तूने कहा था ना कि ए टाउन डाउन का म्यूजिक हाँ बहुत अमेजिंग है। ऑस्टिन थ्योरी का स्मैकडाउन पे एक सुपरस्टार है किट विल्सन। अच्छा ये पहले ना टैग टीम का पार्ट था, उसके जो पार्टनर था उसकी वो नेक फ्यूजन सर्जरी हुई है, तो वो तो ठीक है। पता नहीं अब आएगा नहीं आएगा, तो उसको सिंगल्स दे रहे हैं ठीक रन। है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ना कह रहे हैं कि यू आर अ टॉक्सिक गाय, टॉक्सिक अच्छा मैस्कुलिनिटी। हाँ उसकी एंट्रेंस बहुत सही लगी मुझे। अच्छा, मैंने देखी है वैसे उसकी एंट्रेंस, अच्छी है, मैंने देखी थी तू सही कह रहा है भाई, उसकी भी अच्छी है, किट विल्सन की भी अच्छी है। मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ ये लड़का जाएगा। जाएगा, ऑल द साइज उतना नहीं है उस बंदे का, बट चलो ठीक है, बढ़िया लग रहा था, एंट्रेंस तो बढ़िया थी। यार एंट्रेंस बढ़िया थी, और सबसे बड़ी बात है लोग उसके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, हील है, हील हाँ। होते हुए भी लोग उसका कैच फ्रेज टॉक्सिक टॉक्सिक बोल रहे हैं। नोटिस करना, फिर तो चलेगा भाई, फिर तो पक्का चलेगा। यू आर टॉक्सिक टॉक्सिक। तो ऑस्टिन थ्योरी का भी अच्छा है, किट विल्सन का भी अच्छा है। अब ये दो अगले बंदे में देखने पड़ेंगे क्या करते हैं ये। मतलब म्यूजिक, मतलब मैंने देखा कि जिनको ये अच्छा म्यूजिक देते हैं उनको पुश जरूर करते हैं भाई वो है ना, क्योंकि ऑडियंस को भी मजा आने लगता है, उसके एंट्रेंस में मजा आता है, तो लोगों को लगता है कि यार ये बढ़िया बंदा है, तो चलो इसको पुश और देते हैं थोड़ा। एक ही बंदा है जिसका एंट्रेंस म्यूजिक बहुत अमेजिंग था, लेकिन वो बंदा फुद्दू निकला, और वो था शिंस्के नाकामुरा भाई। शिंस्के नाकामुरा यार, मतलब म्यूजिक तो बहुत ही अमेजिंग था। मुझे याद है आज से 10 साल पहले तूने होंडा सिटी ली थी, और तो तूने पिक करने आया था, और तूने उसमें उसी का म्यूजिक चला रखा था मुझे बहुत सही लगता था, मैं तो बहुत सही रिंगटोन थी म्यूजिक फोन था। की बहुत टाइम हाँ, तक। पर भाई एक बात बता, ऐसे एक और बंदा नहीं है फिन बेलर, जिसका म्यूजिक बहुत अमेजिंग था, बट बंदा सही नहीं निकला। डीमन यार, पर फिन बैलर के मैचेस तो तुम कभी उस पे वो पॉइंट नहीं कर सकते ना कि हाँ। यार इससे मैचेस बुरे थे। पुश नहीं मिला उसको, पुश नहीं मिला, यार बंदा पुश सही भी था। बहुत मिला है, पुश भी इसको मिला, बट ये कभी उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया, लोगों का कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पाया। उस बंदे का भी म्यूजिक वो बहुत सही लगता था भाई, बहुत अमेजिंग। मुझे उसका भी बहुत सही लगता था, ग्लोरियस। वो है यार, वो बॉबी रूड ना पीछे गोरिल्ला पोजीशन में रहता है, वो वहाँ काम करता है, वो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ही, बट हाँ एज रेसलर नहीं चल पाया। ग्लोरियस उसका अच्छा था, वो उसका म्यूजिक म्यूजिक और अच्छा था, एंट्रेंस बहुत सही थी, वो बढ़िया था। ग्लोरियस। चल भाई अब ट्रिविया का बता दे तू आंसर, गंथर वाला अच्छा क्या चलो क्लोज ठीक है, करेंगे। अब इसे खत्म करते हैं वीडियो को। हाँ ट्रिविया का करते हैं, जो कि गंथर का बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट है, और ये जब मैंने देखा तो मैं खुद शॉक हो गया, मैंने कहा ये कैसे हुआ। फिर मैंने हाँ गूगल से कंफर्म करा, मैंने जीपीटी से कंफर्म करा, मैंने और एक दो एआई से कंफर्म करा, और ये स्टैट बिल्कुल परफेक्ट है बता भाई क्या स्टैट कि है ये। गंथर डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन रोस्टर पे नॉन टाइटल मैच एक भी नहीं हारा। नॉन टाइटल मैच एक भी नहीं आ रहा, मेन इवेंट्स में कह रहे हैं, मेन रोस्टर पे, रॉ स्मैकडाउन मेन रोस्टर डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू के बाद से वो कोई भी नॉन टाइटल मैच सिंगल्स नहीं हारा। ओ भाई साहब, ये तो बहुत और जो तगड़ा stat एक है भाई। उसकी इकलौती जो डिफीट है वो है अगेंस्ट चैट गेबल, जो कि वो काउंट आउट से आ रहा था। काउंट आउट को तो चलो काउंट नहीं करते, पिन और सबमिशन से नहीं हारा तू कह रहा है। पिन सबमिशन से एक मैच नहीं हारा गंथर मेन रोस्टर पे। तो जनता कमेंट में बताए अगर हमारा स्टैट गलत है, वो और कोई ऐसा मैच पुल करके बता सकते हैं इसमें वो हार चुके, काउंट आउट छोड़ दो, पिन या सबमिशन से, तो जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में अगर हम गलत है तो और ये बड़े खतरनाक स्टैट है कि भाई मेन रोस्टर पे इसको कितने साल, 3-4 साल तो हो गए हो गए हैं, इतने तो हो गए हैं। भाई, हारा ही नहीं कोई भी नॉन टाइटल एक भी नहीं हारा ना भाई, ये तो एक भी नहीं गंथर तो हारा। भाई गंथर मेरे टॉप 4 में जा रहा है वहाँ पे फिर रंबल में टॉप 4 में जा रहे हैं। मतलब यार, देखूंगा, मुझे मैं सोचूंगा, बट अभी मेरे को लग रहा है कि वो हो सकता है, बट आई विल सी। मतलब तू सही कह रहा है कि एक बार अगले हफ्ते के 3 शोज निकलने दो, उसके बाद बात करेंगे इसके बारे निकलने दो, ताकि एक बार रंबल का बिल्ड तो थोड़ा उसमें आया ना शबाब पे। में। हाँ भाई रंबल का बिल्ड मुझे तो अब रियलाइज हुआ कि भाई रंबल तो आने वाली है, कुछ हो ही नहीं रहा। चल ठीक है, अब तेरी बात डन हो गई, अगले 3 शोज देख के फिर हम फाइनल 4 का बनाएंगे। एक काम ये करते हैं, जब हम सैटरडे नाइट मेन इवेंट वाला करेंगे ना, हाँ तो उसी दिन हम साथ में रंबल का भी अपने प्रेडिक्शन का डाल चल देंगे। डन है ठीक है, दोनों डाल देंगे उसी टाइम पे। ठीक है। चलो। done है। चलो जनता, चलो। सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, टेक केयर। और जो हमारा अच्छा नहीं लगता वो हमें बताओ, हाँ यार वो feedback बता भी दो, दो। फीडबैक दे दो भाई, ताकि हम इम्प्रूव कर लें। और अपना ध्यान रखो भाई लोग, ठंड बहुत पड़ रही है एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में, बट सब्सक्राइबर ऑल ओवर द इंडिया कहीं से भी हो सकते हैं। टेक केयर, गुड बाय। Bye.